हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी एंड आई एम योर टीचर बिल्कुल सर। आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का एक टॉपिक मोशन सीखने वाले हैं। उसका एक सब टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड यू नो देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस एंड दे आर v equal to u plus at number 2 s equal to ut plus half of at squared number 3 v squared minus u squared equal to 2as, राइट। ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हम लोग मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन ये कैसे आया ये भी एग्जाम में आता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये तीनों इक्वेशन में से कोई एक या दो या तीनों भी आ सकता है एग्जाम में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन I have seen many teachers use trigonometry to explain the graphical representation of equations of motion. मैं as a maths teacher and a science teacher would like to tell you कि without using trigonometry भी तुम लोग equations of motions को graphically represent कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। So I like to mention this in this video कि कैसे करना है। If you like this video, please share, like and subscribe to this channel। अगर नहीं आता है तो मत करना। Now let us start this video. First equation of motion को graphically कैसे represent करना है मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है बच्चों। तो इसको पहले ड्रा करता हूं। हाँ, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन इमेजिन करो एक गाड़ी जो है ऑलरेडी रास्ते से जा रहा है, ठीक है। गाड़ी ऑलरेडी जा रहा है रास्ते से, तो दैट मींस इट हैज सम वेलोसिटी, राइट। एक गाड़ी अगर जा रहा है रास्ते से तो उसका तो वेलोसिटी होगा। तो मान लेते हैं वो वेलोसिटी है u, जिसको हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, मतलब पहले उसका वेलोसिटी कितना है। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता खाली था तो गाड़ी का तेज चला गया। तो अगर तेज जाएगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। उस टाइम पे उसका वेलोसिटी है v, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, मतलब एक टाइम के बाद उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। पहले u था अब v हो गया, तो पहले u था बाद में v हो गया। इसका मतलब कुछ टाइम तो लगा, u से v जाने में कुछ टाइम तो लगा। उस टाइम को हम लोग t बोलते हैं, टाइम, ठीक है। तो इस ग्राफ में इसको कैसे पहचानेंगे। मान लो एक गाड़ी अभी जा रहा था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे यहां तक उसका था u, मतलब o से लेके a तक जब वो गया उस टाइम पे उसका वेलोसिटी है u, ठीक है। ये होता है vt ग्राफ, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो यहां पे अगर एक्सिस वाइज सोचो तो ये होता है तुम लोग का एक्चुअली x एक्सिस और इस तरफ तुम लोग का होता है y एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस में हम लोग दिखाते हैं टाइम और ये जो वाई एक्सिस है उसमें हम लोग हमेशा दिखाते हैं वेलोसिटी। तो बच्चों अगर गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी u है, जो a पॉइंट तक उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ टाइम जाने के बाद मैंने बताया था कुछ टाइम मतलब जाने के बाद उस गाड़ी का अभी वेलोसिटी है ये bc, और bc मतलब है v। मैंने बोला था फाइनल वेलोसिटी को मैं v बोलूंगा, इनिशियल को मैं u बोलूंगा। और क्योंकि ये जो पॉइंट था उसका वेलोसिटी v बन गया तो कुछ टाइम लगा, तो मतलब यहां से लेके यहां तक वो टाइम है मेरे लिए t टाइम लगा, ठीक है। तो इसी को प्री कांस्टेंट मान के इसके बाद हम लोग अभी शुरू करेंगे पूरा डिराइवेशन। तो बच्चे देखो OA का वैल्यू है u, ये इनिशियल वेलोसिटी था। इस ग्राफ में A पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है जो OC का पैरेलल है। इसका मतलब अगर OC का वैल्यू T है, AD का वैल्यू भी T होगा। और क्योंकि पैरेलल लाइन है तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइन था, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइन है, तो अगर OA का वैल्यू u है, BC का वैल्यू भी u होगा, राइट। अब बच्चों ये पूरा वैल्यू था v, मतलब B से BC, मतलब BC का लेंथ है और मतलब ग्राफिकल लेंथ है v और OA का ग्राफिकल लेंथ है u। अब बच्चों देखो हम लोग पहले ग्राफिकल में देखा जाए तो हम लिखेंगे OA इक्वल्स टू u, और OA का मीनिंग क्या था, वो था इनिशियल वेलोसिटी OA मतलब u, और फाइनल वेलोसिटी जो ग्राफ में मैं दिखा रहा हूं BC लेके वो है मेरा v। लेकिन ग्राफ में देखा जाए तो BC का जो वैल्यू है वो हम लोग
बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं, राइट बच्चों। तो यहाँ पे बी सी मतलब है भी, बी डी मुझे मालूम नहीं, और सी डी ये था सी डी, सी डी का जीरो भी यू होगा, तुम्हें पता है। तो अगर मैं u को इस तरफ लेके आऊं तो v माइनस u हो गया बी डी, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, ठीक है। अब एक बात सोचो, पहले उस ऑब्जेक्ट का, उस गाड़ी का वेलोसिटी था u, अब कुछ टाइम बाद उसका वेलोसिटी बन गया है v, तो मतलब उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, राइट, और एक टाइम में चेंज हो रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम के बाद अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। This rate of change of velocity is known as acceleration, and acceleration को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फाबेट a से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इस जगह में भी, इस ग्राफ में भी ऑब्जेक्ट का पहले था वेलोसिटी u, उसके बाद हो गया उसका वेलोसिटी v, तो चेंज तो हुआ ना, पहले इस पॉइंट पे था, अब इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, तो इसका पैरेलल ये पॉइंट था, तो मतलब इतना उसका वेलोसिटी बढ़ गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो बच्चों ग्राफ से देखो, अगर वेलोसिटी पहले OA था, अब उसका वेलोसिटी BC हो गया है, OA का पैरेलल लाइन BC है, तो कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, BD बढ़ गया, राइट। तो मैं लिखूंगा चेंज इन वेलोसिटी है BD, और टाइम कितना लगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था उतना चला गया, उसके बाद उसका वेलोसिटी चेंज हुआ है, मतलब टाइम लगा t, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे t। तो इसका मतलब a का वैल्यू है bd by t, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो at मतलब हो गया bd। ये bd जो है बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में मिला हुआ, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग BD in equation 1 we get, तो BD के जो वैल्यू है 80 उसको यहाँ डाल देते हैं, क्या मिलेगा v माइनस u इक्वल टू 80 हो गया। अब मुझे u को ट्रांसपोज करना है, उस तरफ लेके जाना है, v को रखा मैंने, u को उस तरफ लेके गया, तो मुझे क्या मिला u प्लस 80, यही है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल यूज नहीं हुआ, ओके। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री को बिना यूज किए भी हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन को। मैं बाकी सेकंड और थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन भी तुम लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है बच्चों, इस वीडियो को एटलीस्ट 50 लाइक्स दे दो, तब मैं सेकंड वीडियो लेके आऊंगा तुम लोगों के सामने। तब तक जैसे रहो, समझो इस इक्वेशन ऑफ मोशन को बार-बार देखो, एंड लेट मी नो अगर कुछ समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, बाय।